सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हाई कोर्ट के जजों के तबादले के हवाले से खत लिखा है। इसके पीछे क्या वजह है, आइए बात करते हैं इंसानी हुकूक के वकील जनाब मुबश्शिर भुट्टा एडवोकेट से। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने आइन का और कानून का कत्ल किया है। अब तो एक लाश बाकी है कानून की, आइन की, जो कि कोई चीफ जस्टिस आके दफना देगा, और दफनाए बगैर मेरे ख्याल में शायद ये भी है घूमती रहेगी। जिस तरह का आइन का कत्ल किया गया सुप्रीम कोर्ट में, जिस तरह आइनी अदालतों में आइन का कत्ल किया गया है, वो तारीख में लिखा जाएगा। अब याया अफरीदी साहब ने जो कहा है कि वो जो ट्रांसफ़र के ऊपर के जजेस को जो है वो सज़ा के तौर पर भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, और वो बज़ाहिर कहना चाह रहे हैं कि जजेस के ख़िलाफ़ ये कानून इस्तेमाल किया जाएगा कि हाई कोर्ट के जस्टिस को दूसरे सूबे में ट्रांसफ़र करने के लिए। उन्हें ये बात उस वक्त याद नहीं आई जब वो खुद करते रहे सारे काम। जब ये खुद दूसरे को हटा के, एक जस्टिस को हटा के खुद आके बैठे, और उस वक्त उनको याद नहीं आया कि ये अदालत के ऊपर ये कुछ हो रहा था। अदालत को जो तबाह करने में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा किरदार है, और इन्हीं जस्टिस का सबसे बड़ा हाथ है। पहले जो अदालत थी उसके अंदर को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी आ जाया करती थी, उसके ऊपर कोर्ट्स कोई फैसले करती थी, वो ख़त्म की उन्होंने तरमीमों के चक्कर में। उसके बाद सो मोटो एक्शन, जब कोई मामला आता था कोई, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान जो है उसके अंदर सो मोटो एक्शन ले लिया करते थे, वो ख़त्म कर दिया ताकि कोई आए तो आप चीफ जस्टिस कोई फैसला ही नहीं कर सके किसी तरह, उसका प्रोसेस ही चेंज कर दिया गया। उसके बाद जो शब खून मारा गया अदलिया पे, वो ये मारा गया कि कानून के अंदर जो था जजेस की अपॉइंटमेंट का एक तरीका कहा था, चीफ जस्टिस अपॉइंट किया करता था। हालांकि वो भी थोड़ा बहुत मिसयूज़ हुआ, लेकिन अब क्या किया गया कि अब सियासी पार्टियां जो हैं, सियासतदान जो हैं, वो अब जो है जस्टिस बनाने के लिए जो लोग होंगे उनका नाम फ्लोट करेंगी। जाहिर सी बात है जो सियासी कारकुनान होंगे, जो उनकी सियासतदानों के चापलूसियों में मुलविस होंगे, जो चापलूसियाँ करते होंगे, उन्हीं का नाम जस्टिस के लिए दिया जाएगा और उनको जो है अपॉइंट किया जाएगा। अब जो है पहले जो ये एक रिपोर्ट बनती थी कि अगर जस्टिस को बनाया जा रहा है तो उसका ताल्लुक किसी सियासी पार्टी से तो नहीं है। अब वो जो है उल्टा ये हो गया है कि सियासतदान ही जो है उनका नाम फ्लोट करेंगे और उसको जो है जस्टिस बनाया जाएगा। ऐसे जस्टिस जब आएंगे तो वो सियासतदानों का ही साथ देंगे मेरे भाई। तो अब जो है बहरहाल हम आते हैं याया अफरीदी साहब के बाद, जो उन्होंने लेटर लिखा और उसके ऊपर लिखा कि इस किस्म के खदशात का इज़हार किया। तो मैं समझता हूँ कि वो चाह रहे हैं कि शायद उनका हिस्ट्री में कोई नाम जो है ज़रा सफ़ेद अच्छे लोगों में लिया जाए, अच्छा जो है उनको बताया जाए, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने जो सब खून मारा है ना, वो अदलिया को तबाह करने में वो उनको जो है वो पीक पर हैं, और अदलिया में जो कानूनदान है वो उनको हमेशा बुरे अल्फाज से याद रखेंगे, ब्लैक स्पॉट से याद रखेंगे। अदलिया को तबाह करने में लोगों का हाथ है कि अब अदलिया के हाथ में कुछ है नहीं। अब इनको समझ आ रहा है कि अब जो जज काम नहीं करेगा, तो काम से मुराद ये है कि जो उनकी मंशा के मुताबिक काम नहीं करेगा, उनकी जो विश एंड विल है उसके ऊपर काम नहीं करेगा, तो उसको सज़ा के तौर पे उठा के जी आप कहाँ फेंक दें, दूसरे सूबे फेंक दें। और इसी तरह पहले भी होता हुआ है। तो अब पहले तो था कि ये था लोअर जुडिशरी में कि जो है सूबाई जो अदालतें थी वो लोअर कोर्ट के जजेस को, सीनियर सिविल जज को और डिस्ट्रिक्ट जज को उठा के जो है साइड में फेंक दिया करते थे। अब जब ये मामला ऊपर आया है तो अब ज़रा मामला ख़राब हो गए हैं। अब जो है जस्टिस को उठा के, जब नापसंद होंगे, उठा के दूसरे सूबे फेंक दिया जाएगा। और जो है जाहिर सी बात है इस सूरत में उनके ऊपर एक तलवार लटकती रहेगी कि उन्होंने जो सिस्टम बनाया है, जो तरमीमों के ज़रिए जो सिस्टम बन चुका है, जिसके अंदर सियासतदानों की और हुकूमत की जो है वो जजेस को सुननी पड़ेगी और उनकी किस्म की चापलूसी भी करनी पड़ेगी ताकि वो अपनी सीटों में बैठे रहें, नहीं तो उठा के दूसरे सूबे में फेंक दिया जाएगा। अब याया अफरीदी साहब की ये बात बिल्कुल जो है मुझे एक मुनाफकत वाली बात लग रही है, और मैं समझता हूँ कि ये उनका एक मुनाफकाना एक्ट है कि अब बात करना कि मैं जो है एक न्यूट्रल हूँ और जो है खदशात हैं अदलिया को कोई किसी ने सही नहीं करना। इनके जो तारीख़ में नाम जो है वो ब्लैक स्पॉट में लिखा जाएगा। और तबाही में जो किरदार है और जो जिस तरह आइन की लाश बनाई गई है और आइन को जो है कत्ल किया गया है, ये याया अफरीदी साहब जो है उनमें जो है सर फहरिस्त हैं। और उनका इसका अब जो ख़त लिखना ये बिल्कुल ऐसे ही है, वो कहते हैं ना क्रोकोडाइल टीयर्स, तो बिल्कुल ऐसे ही है।